मैत्रेय जी से विदुर जी महाराज का मिलन। मैत्रेय ऋषि से विदुर जी महाराज मिले और विदुर जी महाराज ने केवल एक ही प्रश्न किया है, और यह प्रश्न केवल विदुर जी का नहीं है महाराज, यह प्रश्न सारे संसार का है। क्या प्रश्न किया? बोले गुरु जी एक बात बताओ, सुखाय कर्माणि करोति लोको नातई सुखम वान्यदुपारमम्बा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेत। बोले संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो सुख के लिए कामना करता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो कोई भी काम करे, कोई भी क्रिया करे, उसके बदले में केवल सुख चाहता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको। बालक पढ़ाई करता है तो इसलिए करता है आगे चल के बढ़िया नौकरी लगेगी और नौकरी से बढ़िया आनंद आएगा जी। अगर बालक बड़ा होकर के जब युवा हो जाता है, युवा होके जब शादी करता है तो किस लिए करता है कि शादी के बाद में बना बनाया भोजन मिलेगा, धुले धुलाई वस्त्र मिलेंगे। अब ये अलग बात है महाराज, शादी के बाद में, शादी से पहले अपने लिए भोजन बनाते थे, शादी के बाद में घरवाली के लिए बनाना पड़ रहा है। शादी से पहले अपने कपड़े धोने पड़ रहे थे, अब श्रीमती जी के भी धुलने पड़ रहे हैं। लेकिन शादी सोच करके तो ये की थी कि आपका भोजन बना हुआ मिलेगा, वस्त्र धुले धुलाए मिलेंगे। माँ बाप अगर संतान पैदा करते तो केवल इसी लक्ष्य से करते कि आगे चल के हमारी सेवा करेगा, चाहे वो बिल्कुल नहीं करे। कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता केवल सुख के लिए करता है। कोई भी इंसान कोई भी काम इसलिए नहीं करता कि उसको दुख मिले। तो विदुर जी महाराज इसी बात को पूछते हैं, बोले गुरुजी संसार के सारे जीव सुख के लिए काम करते पर उनको सुख मिलता क्यों नहीं है? तब मैत्रेय जी कहते हैं, बोले विदुर जी महाराज संसार के लिए, संसार के जीव सुख के लिए कार्य तो करते हैं लेकिन सुख ढूंढते कहां हैं? संसार में सुख ढूंढते हैं। अरे संसार का तो नाम ही दुखालय, जहां पे दुखी दुखी जहां सुख है ही नहीं वहां सुख मिलेगा कहां से? मैत्रेय जी कहते हैं, बोले विदुर जी महाराज संसार में सुख नहीं मिल सकता। एक बार के लिए रेगिस्तान में जल मिल सकता है लेकिन संसार में सुख नहीं मिल सकता। संसार के जीव जिनको सुख मानते हैं ना, वह सुख नहीं है, वह तो सबसे बड़ी दुख है। तुलना दी है महाराज सुखों की। कैसी तुलना दी है? मैत्रेय जी कह रहे हैं, बोले संसार के सुख तो ये मानो ये खुजली के समान है। जब जैसे किसी आदमी को खुजली हो जाए और जब वह खुजली होने पर शरीर को खुजाता है तो कितना आनंद प्राप्त होता है खुजाने का। और खुजाने के बाद में जब वह शरीर जो जगह खुजाई है जब उफनती है कितनी जलन होती है। और इस संसार के सुख तो केवल सुख लगते हैं, वास्तव में जैसे खुजाने में आनंद प्राप्त होता है वह वास्तव में आनंद नहीं है, वह दुख से पहले प्राप्त होने वाला है। बोले सुख तो केवल परमात्मा के चरण में। जिस प्रकार से मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है पर वह जंगल में खोजता रहता है, उसको कस्तूरी मिलती नहीं है, उसी प्रकार ये जीव जिसके अंदर ही आनंद है लेकिन संसार में आनंद को खोजता रहता पर आनंद उसको प्राप्त नहीं होता। सृष्टि का अपक्रम पूछा। बोले गुरुजी ये सृष्टि कैसे हुई?
तब कहते हैं कि भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। जब सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा है तब उन्होंने 4 पुत्र पैदा किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये मन से प्रकट किए। इन चारों पुत्रों को प्रकट किया है और उनसे कहा है तुम शादी करो, प्रजा का विस्तार करो। तब वे कहते हैं, बोले पिताजी ये जन्म तो भजन करने के लिए मिला है, हम भजन करेंगे, संसार तो फंसाने वाला। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उनको श्राप दे दिया कि तुम 5 वर्ष से बड़े कभी हो ही ना। तो सनकादिक ऋषि संसार में सबसे पहले मनुष्य हैं, लेकिन आयु मात्र 5 वर्ष की, कभी 5 वर्ष से बड़ी नहीं। जब क्रोध कर रहे थे तो उनकी भ्रकुटी फट गई और जब भ्रकुटी फटी तो उससे भगवान शंकर रुद्र रूप में प्रकट हुए। और जब रुद्र रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, बोले पिताजी आज्ञा दो। तो भगवान शंकर से ब्रह्मा जी कह रहे हो सृष्टि का विस्तार करो। शंकर जी ने विचार किया, बोले अगर मैं ये कहता हूं तो मैं सृष्टि का विस्तार नहीं करूंगा तो जैसे मेरे बड़े भाइयों को श्राप दे दिया ऐसे मुझको श्राप दे देंगे। तो गांव में महाराज एक कहावत है, गांव में एक कहावत है, बोले काम ऐसा करो कि सामने वाला खुद कह दे भैया तू हृदय में प्राप्त कर लेंगे। उल्टो काम करो, काम की मना तो करो मत, लेकिन काम उल्टो करो, जाते सामने वाला खुद ही कह दे बोले भैया तू आराम से बैठ। तो सृष्टि बनाई लेकिन भूत प्रेतन की सृष्टि बना दी। और उनने कही बोले प्रभु भोजन दो, बोले जो मिल जाए भैया खा जाओ। ब्रह्मा जी मिल के रास्ता में ब्रह्मा जी खावे को आगे, ब्रह्मा जी आगे आगे और भूत प्रेत पीछे पीछे। शंकर जी के पास में आए, बोले बेटा जी कैसे सृष्टि बनाई है? बोले पिताजी तुमने न्यो का सृष्टि बनानी है, न्यो ना कहीं बढ़िया बनानी है। ब्रह्मा जी बोले तुम आराम से भजन करो, वह सृष्टि रोको। शरीर को त्यागा है, जो शरीर त्यागा था उससे मनु और शत्रुपा प्रकट। और 10 ऋषि पैदा और किए, छाया से करदम जी को प्रकट किया, पैर के अंगूठे से दक्ष को प्रकट किया। और महाराज मनु से कहा है, बोले बेटा तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु महाराज कहते हैं, बोले सृष्टि का विस्तार तो कर दूंगा लेकिन मेरी सृष्टि रहेगी कहां पर? क्योंकि इस धरती को तो पहले ही हिरण्याक्ष जो रसातल में ले जा चुका है। ऐसा विचार कर रहे, उसी समय पर ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से भगवान ने सूकर रूप में अवतार लिया, वारा रूप में अवतार लिया। भगवान ने वारा रूप में अवतार लिया और देखते ही देखते विशाल हो गए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु किसी साधारण व्यक्ति की संतान नहीं है, ये कश्यप ऋषि की संतान है। और माता भी कोई साधारण नहीं है, दिति जैसी माता के पुत्र हैं। लेकिन देखो ध्यान देना, माता पिता श्रेष्ठ कितने भी श्रेष्ठ हो, लेकिन संतान इतनी कुपात्र कैसे निकले? भाई अच्छे कुल में तो अच्छी संतान पैदा होती है। क्यों हुई? क्योंकि ये माता दिति सायकाल के समय इन्होंने कश्यप ऋषि के साथ में सहवास किया। भगवान रसातल में गए, अपनी दोनों डाड़ों पे रख करके माता पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में हिरण्याक्ष मिला, हिरण्याक्ष के साथ में भगवान का युद्ध हुआ है और हिरण्याक्ष को भगवान ने एक थप्पड़ मारा है और एक थप्पड़ में उसका प्राणांत किया है।
बाद में जिस जगह पर भगवान पृथ्वी को लेकर के निकले वे जगह आज भी सूकर क्षेत्र सोरों जी के नाम से जानी जाती। और मनु महाराज की 3 बेटी हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में कर दिया और बीच की बेटी है देवहूति, इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। इनके विवाह की भी एक बहुत बड़ी विशेष कथा है। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को दर्शन दिए और कर्दम ऋषि को दर्शन देने के बाद में कहा, बोले बेटा कर्दम, मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं, मुझको कुछ दो। कर्दम जी ने कहा, पिताजी मांगिए, क्या चाहते हो? बोले बेटा मेरी इच्छा है कि तुम शादी करो। कर्दम जी ने कहा, बोले पिताजी वैसे तो संसार फंसाने वाला है, लेकिन मात पिता गुरु प्रभु की वाणी और विनय विचार करो सो जानी। बोले वैसे तो संसार ये फंसाने वाला, लेकिन पिता की आज्ञा है, इसीलिए मैं शादी करूंगा। ऐसे पितृभक्त ऋषि पर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट हुए और कहा, बोले कर्दम जी तुम शादी करो, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आना चाहता हूं, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आना चाहता हूं। कर्दम जी ने सुनी, बोले प्रभु आप मेरा पुत्र बन के आना चाहते हो तो ये बताओ शादी कौन से करनी है? बोले जैसे आपने मैं पिता आप मुझको अपना पिता बनाना चाहते हैं तो किसी को माँ तो बनाना चाह रहे होंगे, आप माँ किसको बनाना चाहते हैं? बोले मैं तुम जो है मनु महाराज की बीच की मझली बेटी है देवहूति, उनके साथ में विवाह कर लो। सुनते ही कर्दम ऋषि दौड़ पड़े। भगवान ने पूछी कहाँ जा रहे हैं? बोले आज उनके महल में जा रहे हैं, जब आपने शादी की कह दी तुम आप पहुंचे शादी करें। बोले ऐसे शादी ना करनी, आप मत जाओ, उन्नी माते आएंगे और परसों आएंगे वे यहाँ पे। और देखो सुनो, जब आपने न्यों की ना शादी कर लो, मनु महाराज की मेरी बेटी से शादी कर लो तो कम से कम 3 बार मना करनी है, जब 4थी बार में आ करनी है। कर्दम ऋषि ने बोले ठीक है महाराज। तीसरे दिन जैसे मनु महाराज आए, उन्होंने कही, बोले महाराज मेरी इच्छा है कि मैं अपनी इस बेटी का देवहूति का विवाह आपके साथ में कर दूं। कर्दम ऋषि बोले हम आपकी बेटी से विवाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अब करेंगे। मनु महाराज ने पूछी, महाराज जी का तरीका रहे हो, 3 बार मना करिए फिर हाँ कर रहे। बोले भगवान आए और उनने जो कही, बोले 3 बार मना करनी है, जब हाँ करनी है। तो मनु महाराज ने पूछी, हमने तो एक ही बार पूछी। बोले आपने तो एक बार पूछी और आप दोबारा पूछते नहीं तो हम तो कुंवारी रह जाते। लेकिन मेरी एक शर्त है, जैसे ही मेरे पर एक पुत्र हो जाएगा मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। मनु महाराज ने कहा ठीक है महाराज, पुत्र पैदा होते ही तुम संन्यास ग्रहण कर लेना। और कर्दम ऋषि की और मैया देवहूति की शादी हो गई है और 80,000 वर्ष बीत गए, समाधि में बैठी उसी समय 80,000 वर्ष के बाद में समाधि टूटी है और मैया देवहूति बुढ़ी हो गई है, झुर्रियां पड़ गई शरीर, लेकिन अपने पति की वैसे ही सेवा कर रहे हैं। कर्दम जी तो भूल गए। जब समाधि टूटी पूछा, बोले देवी आप कौन हो और यहाँ कैसे? बोले महाराज आपको याद है आपकी शादी हुई थी? बोले हाँ याद है, वो तो पता नहीं कहाँ चली गई। बोले महाराज वो मैं ही हूँ। कर्दम जी प्रसन्न हो गए, बोले देवी तुमने मेरे लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, क्या चाहती हो? बोले महाराज और कुछ नहीं चाहती, स्त्री को कुछ नहीं चाहिए, बस एक अपना पति और एक पुत्र हो जाए। हर स्त्री को मां बनने का अधिकार है, हर स्त्री। जिनकी शादी नहीं होती उनके भी संतान हो जाती है। वैश्याएं होती है महाराज, उनकी शादी नहीं होती, लेकिन वैश्याओं की भी संतानें होती हैं। पहले जो दासियां होती थी उनकी भी शादियां नहीं होती थी, लेकिन दासियों के पुत्रों का वर्णन है शास्त्रों में। जैसे विदुर जी महाराज हैं, ये दासियों के पुत्र, दासी के पुत्र थे विदुर जी।
और जिनसे जो कुरुवंश चला, कौरव इत्यादि हुए, इनकी जो माता थी शर्मिष्ठा, महाराज ययाति की जो दूसरी पत्नी कही गई है, वास्तव में वो भी देवयानी की दासी बन के आई थी। और उन्होंने महाराज ययाति से कहा, बोले अरे धर्मात्मा महाराज ययाति, मैंने सुना है आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, मैं आपकी पत्नी की दासी हूँ और दासियों के विवाह का कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन दासियों के पुत्र का वर्णन है, इसलिए मैं आपसे पुत्र दान चाहती हूँ। और महाराज आपने संकल्प किया था शादी के समय पर, वचन दिया था आपने कि आप मुझको एक पुत्र देंगे, तो वह पुत्र आप मुझको दे दें। एक दिव्य सरोवर प्रकट किया है, मैया देवहूति ने उसमें स्नान किया। 16 वर्ष की आयु की मैया देवहूति उसमें से निकल करके आई। फिर कर्दम ऋषि ने स्नान किया, कर्दम ऋषि भी 21 वर्ष की आयु के निकल करके एक ऐसा विमान प्रकट कर दिया। कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से उस रथ में सारी सामग्री, उस विमान में सब सामग्री थी ग्रस्त की, और खूब भ्रमण किया है और 9 कन्या पैदा की। भगवान की लीला बड़ी विचित्र, भगवान की लीला बड़ी विचित्र। भगवान क्या करना चाहे किसी को नहीं पता, इतनी विचित्र है कि नारद जी महाराज की इच्छा वही शादी करने की, उनकी शादी नहीं कर रही, और शंकर जी की शादी करने की इच्छा नहीं तो जबरदस्ती शादी करवाई। शंकर जी तपस्या कर रहे हैं और शंकर जी के सामने राम जी प्रकट हुए। पूछी बोल, शंकर जी ने बोले प्रभु आज्ञा दो। बोले आज्ञा ना, एक विनती है। अब विनती मम सुनो शिव, भूषण सहज सनेह, जाय विवाहु शैलजई, यह वर मांगो दे। बोले तुम जाकर के पार्वती के साथ में विवाह करो। तो जो विवाह करना नहीं चाह रहा है उसकी तो जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। और जो नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले महाराज अपना रूप दे दो, वे कहा मेरी शादी करने की इच्छा है, वे बंदर बना दिए। जो लोग भगवान को अपने घर बुला रहे हैं, भगवान उनके घर नहीं जा रहे हैं महाराज। और जो भगवान के ब्रजवासी जो कहते हैं, बोले हमारे घर में आवे की जरूरत ना है, मां जबरदस्ती जा रही है। लोग ठाकुर जी को 56 भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी बनने ना पा रहे, और ब्रजवासी के घर में जा चोरी कर करके ठाकुर जी का। भगवान ने क्या कहा, पुत्र बन के आऊंगा, लेकिन आई नहीं रहे, पहले 9 कन्या भेज दी। कर्दम ऋषि परेशान है गए, बोले देवी अब मैं संन्यास लूंगा। देवी ने कही, मैया देवहूति ने कही, बोले महाराज ये तो कन्याएं, ये तो अपने अपने घर चली जाएंगी, बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा। भगवान से कर्दम ऋषि ने प्रार्थना की, बोले प्रभु अब जा लीला छोड़ो, अब आप मेरे घर में पधारो। और 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। कपिल रूप में भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के आए। 9 पुत्रों को लेकर के आए। 10 पुत्र पैदा किए थे ना, उनमें से 9 को लेके आए। 10वें नारद जी नहीं आए। भगवान वही बात जो क्रोध होते जाके हमारे आज तक बयान नहीं करवाया। और जो 9 आए कर्दम ऋषि की 9 कन्या के संग में उनकी शादी करवा दी। तो संत कहते हैं, बोले अगर बालक जब शादी के योग्य हो जाए ना, और माँ बाप कहीं बोले चलो कहूँ चलने, तो संग चल लेना चाहिए। संग चलना चाहिए, क्योंकि जब लोगों ने देखेंगे तो शादी की बात अपने आप चल जाए। नारद जी ना गए, अब तक पारे हो गए। बोल राधे 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 राधे। कर्दम जी तपस्या करने चले गए। 5 वर्ष की आयु हो गई है कपिल भगवान की, और आज मैया ने हाथ जोड़े भगवान के साथ। बोले प्रभु गाली